हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आपकी जो लेखपाल की वो कट ऑफ भी जारी हो गई है और आशा करता हूँ आप सब कट ऑफ के अंदर होंगे और तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम लाए हैं यूपी सामान्य ज्ञान स्पेशल। जो आपका लेखपाल का एग्जाम है उसमें जो आपका पोर्शन है, जो ग्रामीण विकास वाला पोर्शन है, उस पोर्शन में 50% क्वेश्चन आपके यूपी से रहते हैं। और यूपी का कोई भी एग्जाम हो तो यूपी के क्वेश्चन तो आपको 2 से 4 क्वेश्चन कंफर्म मिल जाते हैं। साथ ही ये वीडियो आपकी वीडियो एग्जाम के लिए, जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। प्रदेश का नाम, अब जितनी भी चीज़ें हम इसमें जानेंगे टोटल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। पूरी सिलेक्टेड चीज़ें रखी गई हैं कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और काम भी हो जाए अच्छे से। तो प्रदेश का नाम जो 1836 से प्रदेश का जो नाम था वो पश्चिमी प्रांत था और 1877 से उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रांत इसका नाम पड़ा। उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रांत आगरा ये नाम था, 1877 से इसका नाम पड़ा। इसके बाद फिर ये आके 1902 में बदल गया, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। इसके बाद 1937 में इसे केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा और उसके बाद 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। और 24 जनवरी 1950 की वजह से ही 24 जनवरी को हम स्थापना दिवस मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का जो विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसे 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। तो अब देखिए ये जो उत्तराखंड का स्थापना दिवस क्या हो जाएगा, 9 नवंबर हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं 900 लिखा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो देश के टोटल क्षेत्रफल का 7.33% है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल टोटल क्षेत्रफल का यानी कि देश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। क्षेत्रफल के अनुसार ये भारत में चौथा स्थान है ऐसा उत्तर प्रदेश का, और पहला आप जानते हैं राजस्थान है। अगला देखते हैं, कुल जनसंख्या इसकी है 19,98,12,341। ये कुल जनसंख्या जो भारत की जनसंख्या से 16.51% है। टोटल जनसंख्या का भारत की जनसंख्या की दृष्टि से आप जानते हैं प्रथम स्थान है। अब राजधानी इसकी कई राजधानियां बनी, तो 1836 से 1858 तक आगरा राजधानी रही। 1858 से 1921 तक इलाहाबाद रही और 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से 1921 से लखनऊ बनाई गई थी आंशिक रूप से, लेकिन उसको 1935 से लखनऊ को पूर्णतः राजधानी का दर्जा मिल गया। अब राष्ट्रीय भाषा जो देखिए पहली हिंदी थी, कब ये निर्धारित की गई थी, 1947 से हिंदी। और द्वितीय जो राजभाषा राजकीय भाषा, सॉरी यहाँ पे राजकीय भाषा होगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राजकीय भाषा है क्योंकि राष्ट्रीय भाषा नहीं है कोई, राजकीय भाषा ही है। तो द्वितीय राजकीय भाषा जो है उर्दू 1989 से। राजकीय चिन्ह, एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष, जो आपने देखा होगा जितने भी सरकारी कागज हैं उन सब में एक मुहर लगी रहती है राजकीय चिन्ह की। यह चिन्ह 1938 में अपनाया गया था। राजकीय चिन्ह 1938 में अपनाया गया था। राजकीय नृत्य कथक है और जो कथकली है वो आपका केरल का है। अगला देखते हैं, राजकीय खेल हॉकी। ये बेसिक क्वेश्चन है 2-4। राजकीय पुष्प आप जानते हैं, राजकीय पुष्प क्या होगा, पलाश हो जाएगा राजकीय पुष्प। अब इसके बाद देखते हैं हम, राजकीय पुष्प पलाश या टेसु हो जाएगा। 4 जनवरी 2011 को इसको अपनाया गया था राजकीय पुष्प को। राजकीय वृक्ष आप जानते हैं अशोक का वृक्ष, और वैसे इंडिया में आप देखेंगे तो बट या बरगद का वृक्ष होता है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च, और इंडिया लेवल पर देखेंगे तो आपका मोर है। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा है, और जो ओवरऑल यानी कि भारत के लेवल पर देखेंगे तो आपका है बाघ।
राज्य का विधानमंडल मतलब द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में। ये बहुत फैक्चुअल चीजें हैं। स्वतंत्रता के बाद विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था, स्वतंत्रता के बाद। और ये जो जुलाई 1937 है, ये स्वतंत्रता के पहले का है। वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 404 है। जो 403 है वो निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं, और एक जो है मनोनीत होता है। एंग्लो इंडियन एक मनोनीत किया जाता है विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य के गठन से पूर्व यानी कि जो 13 जिले अलग नहीं हुए थे यूपी से, तब विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तब टोटल संख्या थी 425। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला यूपी का श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, इन तीनों जगह में 2-2 सीटें हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, सबसे कम वाले 3 जिले हैं, और सबसे ज्यादा वाला 1 है, प्रयागराज, जिसमें 12 सीटें हैं। अगला देखते हैं, विधान परिषद का गठन। विधान परिषद गठन जुलाई 1937 को हुआ था। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। वर्तमान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 100 है। उत्तराखंड के राज्य के गठन के पूर्व जो यूपी में विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या थी वो 108 थी। ठीक है। लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी की दृष्टि से, यूपी के एग्जाम की दृष्टि से, और सिलेक्टेड पॉइंट रखे गए हैं। सिलेक्टेड, सारे पॉइंट सिलेक्टेड आपको मिलेंगे। 17वीं विधानसभा के लिए महिलाएं कितनी चुनी गई थी? तो 42 महिलाएं थी टोटल 17वीं विधानसभा में। टोटल सीटों का 10.42% थी महिलाएं, और 36 उनमें से बीजेपी थी और 6 अन्य पार्टियों से थी। 15वीं और 16वीं विधानसभा में महिलाओं की सदस्य संख्या थी। ये जो पहले वाला पॉइंट है ये कई बार पूछा गया, इसलिए हमने दूसरा पॉइंट भी, इसको पीछे का भी एक ले लिया है। देखिए थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। 15वीं व 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य संख्या थी, तो 15वीं में थी 23 व 16वीं में थी 35। अब इसके बाद से ये आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। लोकसभा में एससी व एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्रमशः, तो लोकसभा में 17 थी, एससी की 17 सीटें थी, और एससी की जो सीटें थी लोकसभा में वो 0 थी। अगला देखते हैं हम। अगला हमारा विधानसभा में एससी व एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्रमशः, तो विधानसभा में आपकी 84 सीटें आरक्षित हैं एससी की, और एसटी की हैं आपकी 2। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, तो सबसे बड़ा आपका गाजियाबाद है और सबसे छोटा आपका बागपत है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10 बार अब तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915, यानी कि कब जनगणना हुई थी? 2011 के रिकॉर्ड है ये। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या 648 थी, अब बढ़ गए होंगी। सर्वाधिक, लेकिन अभी जो डाटा हम लोग मानते हैं, जो फैक्चुअल डाटा है, जो ऑथेंटिकल डाटा है, वो 2011 की जनगणना वाला ही लिया जाता है। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले, तो बदायूं में सर्वाधिक हैं वैधानिक नगर 23, और श्रावस्ती में केवल 2। राज्य में योजनाबद्ध नगर 3 योजनाबद्ध नगर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर सिटी। आवास एवं विकास परिषद 54 आवास विकास परिषद है यूपी में। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 हैं, विकास प्राधिकरण है 27, वो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। ठीक है, आप ना इन पॉइंट्स को नोट जरूर करिएगा, जल्दी मिलेंगे नहीं एक साथ आपको इतने सारे पॉइंट। संभागों या मंडलों की संख्या, तो 18 मंडल हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेखपाल की दृष्टि से और वीडियो की दृष्टि से। 18वां जो संभाग या मंडल बना है वो अलीगढ़ बना है नया, अप्रैल 2008 में सृजित किया गया है। सबसे बड़े संभाग, तो सबसे बड़ा कानपुर है, फिर लखनऊ है, फिर मेरठ है। जिलों के अनुसार तीनों में कितने हैं? 6 जिले हैं, इनसे ज्यादा जिले किसी मंडल में नहीं है। जिलों की संख्या टोटल आप जानते हैं 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? प्रयागराज में। स्थापना 1866 में हुई थी, और इसकी खंडपीठ जो है वो लखनऊ में। कोई खंडपीठ कब बोली जाती है? जब तक उसमें 5 जज मुख्यतः शामिल ना हो, 5 बड़े जज।
राज्य उपभोक्ता आयोग लखनऊ, राज्य सूचना आयोग ये भी लखनऊ में है, न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। तो राज्य उपभोक्ता आयोग, राज्य सूचना आयोग, न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र ये लखनऊ में है। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय, जो आर्थिक दंड के लिए जो न्यायालय विशेष बनाया गया है वो आपका 4 जगह पे, लखनऊ, आगरा, बरेली, वाराणसी। औद्योगिक न्यायाधिकरण प्रयागराज में, गोरखपुर में, कानपुर में, आगरा में, मेरठ में और लखनऊ में। इसमें ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इसके 3 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। प्रथम केंद्रीय कारागार आगरा में बना था 1944 में। महिला बंदी निकेतन जो पर्सनल महिलाओं के लिए ही है, ये लखनऊ में महिला बंदी निकेतन या महिला कार्य कारागार भी बोल सकते हैं आप। श्रम न्यायालय संख्या 20 है टोटल। किशोर सदन यानी कि जो अल्पवयस्क कारागार जिसे बोलते हैं वो बरेली में है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 33% टोटल सीटों का या 1/3, तो 100% में 1/3 आपका 33% ही जाता है। उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित है, 17 जिलों में स्थापित है। नागरिक सुरक्षा संगठन 1962 में स्थापित किया गया था, बनाया गया था। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया गया था 2013 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का आपका जो गठन हुआ था वो 2002 में। फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण 2012 में। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। तो ग्राम पंचायतों की संख्या है 59,073। ये 31/3/2016 के अनुसार है, जो डाटा सरकारी डाटा जो उपलब्ध है उसी के अनुसार लिखा गया है। न्यायिक पंचायतें कितनी हैं? 8,135 है, ये 31/3/2015 के अनुसार है। तहसीलें आपकी 350 हैं, ये 2019 के अनुसार है। 18-19 17 18-19। सामुदायिक विकास खंड ब्लॉक, ये भी 2017-19 के अनुसार है। नगर पंचायत कितनी है? सामुदायिक विकास खंड यानी कि ब्लॉक जिसको बोलते हैं वो 821 है और नगर पंचायत 438 है फरवरी 2019 के अनुसार। नगर पालिका परिषद 199 है, कहीं कहीं 198 में लिखा है तो लेकिन अपडेटेड है ये 199। नगर निगम कितने हैं? नगर निगम है आपके 19। अयोध्या एवं मथुरा जो नए नगर निगम है 2017 में बनाए गए थे। अयोध्या एवं मथुरा वृंदावन नगर निगम 2017 में। कुल ग्राम कितने हैं? तो 1,06,774 कुल ग्राम है और जो आबाद ग्राम है वो 97,814 आबाद ग्राम है। आबाद ग्राम कुल ये क्या होते हैं, ये डिटेल आपको जानकारी लिंक में मिल जाएगी, वीडियोस पढ़े हैं आप देख सकते हैं। सबसे कम वर्षा वाला जनपद आपका मथुरा, 54 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है मथुरा में। याद करने का बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आपको भूल जाता है ये तो मथुरा में वृंदावन में कौन रहते थे? भगवान कृष्ण, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था बारिश की वजह से, तो वहां बारिश नहीं होती। ठीक है, याद करने के लिए, बाकी ये रीजन नहीं है। सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद आपका गोरखपुर में 184 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यूपी में सर्वाधिक गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। जमींदार उन्मूलन कार्यक्रम जो 1950 में बना था वो लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ था। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी और सोनभद्र। दूसरे नंबर पर सोनभद्र आता है, जो पहले नंबर पर आपका लखीमपुर खीरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका है हापुड़ और उसके बाद आएगा उससे बड़ा गाजियाबाद। सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला, और इन्हीं को पूर्वी और पश्चिमी बिंदु भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु और पूर्वी और पश्चिमी जिला तो बलिया और शामली। बलिया होगा आपका पूर्वी और शामली पश्चिमी, ये बिंदु भी है। सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला, तो सबसे उत्तरी सहारनपुर हो गया और दक्षिणी हो गया सोनभद्र। अगर उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो सहारनपुर और दक्षिणी बिंदु तो सोनभद्र। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या, ये 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए तो 8 राज्य, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो टोटल 9 राज्य और केंद्र शासित मिला के। नेपाल से सटे राज्यों की संख्या है 7, दिल्ली से सटे जिलों की संख्या है 2। तो ये आपका
होमवर्क है, नेपाल से सटे जिलों की संख्या सर्च करिए, मैप में देखिए, ये सारे मैप वाले पॉइंट चल रहे हैं, मैप जरूर रखिएगा सामने, और कमेंट में आप टाइप करिए नेपाल से सटे 7 जिलों की संख्या कौन कौन सी है। दिल्ली से सटे जिलों की संख्या है आपकी 2, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर 2 जिले हैं। तो एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले। तो 6 जिले शामिल हैं, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर, ये उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं 6। हरियाणा और यूपी की सीमा पर बहने वाली नदी, यानी कि हरियाणा और यूपी की सीमा रेखा का निर्धारण करती है यमुना नदी। राजस्थान से सटे यूपी के जिले, तो जो जिले याद रखिएगा जिनके लास्ट में रा आता है दोनों में, मथुरा और आगरा, ठीक है। छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाले जिले, एक जिला है जो छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है यूपी का, सोनभद्र। झारखंड से सीमा बनाने वाला एक जिला है, वो भी है सोनभद्र। एक्चुअली सोनभद्र जो है वो 4 स्टेट के साथ, यूपी का एकमात्र जिला जो 4 स्टेट के साथ सीमा बनाता है। देखिए अगला पॉइंट यही है, सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला यूपी का है सोनभद्र, 4 राज्यों से सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाला जिला सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो आपका मध्य प्रदेश। और सबसे छोटी सीमा उत्तर प्रदेश की हिमाचल प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के पठार किस काल के बने हुए हैं? तो प्लेस्टोनिक काल के बने हुए हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में मैदान का ढाल किस तरफ है? तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की तरफ उत्तर प्रदेश का मैदान का ढाल है, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पीसीएस। विंध्य पर्वत की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी का नाम है कैमूर श्रेणी, जो आपकी यूपी में है। उत्तर प्रदेश में मुख्य वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। गंगा नदी यूपी के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि गंगा नदी यूपी के किस जिले से प्रवेश करती है या किस जिले से निकलती है? तो बीबी से दोनों याद रखिए, बिजनौर से प्रवेश और बलिया से निकलती है। अगला देखते हैं, गंगा यूपी के कितने जिलों से होकर बहती है? तो 28 जिलों से होकर यूपी के बहते हैं। और जो यमुना है यूपी में कहां से प्रवेश करती है? सहारनपुर के फैजाबाद से प्रवेश करती है। और गंगा की जो लंबाई है यूपी में, वो किस जिले में सर्वाधिक है? बदायूं में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट उत्तर प्रदेश के, जो आपके वीडियो और लेखपाल की कहानी को द एंड करेंगे। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।